अच्छा, अब जैद हामिद साहब, आपकी नज़र में जो आला तरीन सिविल और अस्करी क़यादत है उसमें डॉन लीग से मुतालिक जो तशवीश पाई जा रही थी, आज ये फैसला आने के बाद या आज ये क्लियरेंस आने के बाद या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आसिफ गफूर साहब की ये चीज़ें बहुत सारी क्लियर हो गई कि मामला तय पा गए हैं और बहुत सारी चीज़ें जिनके बारे में इबाहम था वो क्लियर हो गई हैं। तो आप क्या समझते हैं, एक तो फैसला कैसा है, और दूसरी जानिब हम ये भी बात में आपसे जानना चाहूंगे कि बार बार ये कहा जा रहा था, मीडिया पर ये खबरें गर्दिश कर रही थी, प्रिंट मीडिया में छप रही थी कि परवेज रशीद, तारिक फातमी और राव तहसीन को कुर्बानी का बकरा बनाया गया था सिर्फ। तो अब तो वो बहुत सारी चीजें सामने आ गई, तो जो कार्रवाई इनके खिलाफ होगी वो दुरुस्त है? देखिए रमशा, हम अगर पाकिस्तान से मुखलिस हैं, अगर हम अल्लाह उसके रसूल से प्यार करने वाले हैं, तो हम कभी भी सच बात को नहीं छुपाएंगे, हम साफ बात करेंगे। और बेशक बहुत से लोगों को यह बात सख्त लगेगी। हकीकत यह है कि आज के फैसले से पूरी पाकिस्तानी कौम डिसअपॉइंटेड है और जनरल कमर बाजवा डैमेज हुए हैं आज के डिसीजन के बाद। जो उनकी रिस्पेक्ट, जो क्रेडिबिलिटी, जो इज्जत पाकिस्तान में, पेट्रियट्स में, पाक फौज में थी, वो डैमेज हुई है। ये हम साफ बात इसलिए कर रहे हैं कि इसको अभी करेक्ट किया जा सकता है। हम पूरी कुव्वत के साथ पाकिस्तान फौज की क़यादत की इज्जत बचाना चाहते हैं। अगर फौज की क़यादत की इज्जत को कोई नुकसान पहुंचता है तो यह पाक फौज को नुकसान पहुंचेगा। दुश्मन हमेशा से एक गेम खेलता रहा है कि जी पाकिस्तान के जवान तो ऑफिसर्स, लोअर रैंक्स, ये तो बड़े पेट्रियट्स हैं, ये बड़े सीनियर जर्नल हैं जो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, और ये बड़ा खतरनाक परसेप्शन है। और बुनियादी तौर पर इस वक्त जो कुछ हुआ है इसको हम फौज की क़यादत की तरफ से एरर ऑफ जजमेंट कहेंगे। मैं इनकी नीयत पे कतन शक नहीं कर सकता, मुझे पता है ये सब इंतहाई मुहिब्बे वतन ऑफिसर्स हैं, पाकिस्तान से प्यार करने वाले, इनकी जिंदगियां पाकिस्तान की राह में जंगें करते, जहाद करते गुजरी है। लेकिन ये एक एरर ऑफ जजमेंट है और नतीजा इसका ये है कि डॉन लीग्स, जिस पर पिछले कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने जनरल राहील के दौर में बड़ा सख्त स्टैंड लिया था, और आप ये मैसेज ये दे रहे हैं इस वक्त दुनिया को कि इतनी बड़ी गद्दारी, इतनी बड़ी खयानत करके जिसके नतीजे में पाकिस्तान के खिलाफ सैंक्शंस लग सकती थी, जो एक और मेमोगेट के स्कैंडल का ब्रीच था, उस पर सजा सिर्फ ये होगी कि आपको बरतरफ कर दिया जाएगा। और जो बरतरफी की बात भी की जा रही है, राव तहसीन ने तो मानने से इनकार कर दिया, उसने कहा मैं तो कोर्ट जाऊंगा, उसने तो मजाक बना। फिर तारिक फातमी ने तमाम फॉरेन ऑफिस को, पूरी दुनिया को खत लिखकर कहा है कि मैं बेगुनाह हूं, ये बेवकूफ मुझे झूठा, ऐसी झूठा बना रहे हैं, मुझ पे बहतान लगा रहे हैं, और परवेज रशीद को ये कोई दूसरा ओहदा देना जा रहे थे। तो अगर पाकिस्तान के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश करने की ये सजा है, तो फिर हमको सीआरपीसी को बंद कर देना चाहिए, हमको सुप्रीम कोर्ट को शट डाउन कर देना चाहिए, फौजी अदालतें बंद कर देनी चाहिए, फिर सारे टीटीपी के दहशतगर्द जो हमारे पास हैं उन सबको हमें बरतरफ कर देना चाहिए और कहना चाहिए आइंदा इनको कोई ओहदा नहीं दिया जाएगा। लिहाजा अब आप खामोश होके एक इसके ऊपर कौम को तरक्की की राह पर डाल दें। इसके बाद तो ये जो कुछ हुआ है इससे बड़ी सख्त अजियत है, बहुत तकलीफ है। ना अदल हुआ है, ना पाकिस्तान का दिफा हुआ है, और फौज की क़यादत डैमेज हुई है।